जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एक 3.5 साल का कोर्स है जिसे आमतौर पर जीएनएम नर्सिंग के रूप में जाना जाता है। इस कोर्स में दोस्तों 3 साल कॉलेज होता है और 6 महीने का एक इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप में आपको हॉस्पिटल में जाकर प्रैक्टिकली काम करना होता है और वर्किंग को सीखना होता है। दोस्तों ये एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है जो कैंडिडेट्स अपना करियर क्लिनिकल नर्सिंग में बनाना चाहते हैं उनके लिए। जीएनएम का दोस्तों मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रोफेशनल और अच्छे नर्सों को तैयार करना, जिससे वो एक अहम समय पर दोस्तों काम कर सकें और अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल कर सकें। जीएनएम के अलावा बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन भी दोस्तों बच्चों के पास होता है, जिनमें कुछ बच्चे जीएनएम को चुनते हैं, वहीं कुछ बीएससी नर्सिंग को। लेकिन दोस्तों आज का हमारा वीडियो इस टॉपिक पर नहीं है कि क्या कोर्स चूज़ करना सही है, बल्कि उन बच्चों के लिए है दोस्तों जिन्होंने जीएनएम कर लिया है और आगे उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या किया जाए। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स होता है, ना कि एक ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन अभी भी दोस्तों बाकी होती है कंप्लीट करने को। ऐसे में जीएनएम के बाद आप डायरेक्टली मास्टर या कहें पीजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आकर हमारे कई सारे बच्चे दोस्तों स्ट्रगल करते हैं और फंस जाते हैं, क्योंकि जीएनएम के बाद वो खुद को बंधा सा महसूस करते हैं। कई बच्चों का हमारे पास सवाल भी आया कि जीएनएम के बाद डॉक्टर बन सकते हैं क्या। अगर आपने भी दोस्तों ऐसा ही सोचा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस दोस्तों हम लेकर आते रहेंगे हमारी नर्सिस के लिए, हमारे सभी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, जो कि उन्हें हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, लाइफ में और करियर में। तो जीएनएम के बाद अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा दोस्तों इनडायरेक्ट। फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर बनना एक लंबी प्रोसेस का हिस्सा होता है, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना ही होगा। तो आज मैं दोस्तों कुछ ऐसे तरीकों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिनको फॉलो करके आप एक डॉक्टर बन सकते हैं जीएनएम करने के बाद। दोस्तों हमारा पहला रास्ता है बाय कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। अब दोस्तों क्योंकि जीएनएम एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, मीन्स आप अभी भी अंडर ग्रेजुएट ही हैं, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है 2 साल के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करके ग्रेजुएट होने की। एक बार दोस्तों आप अपना पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि 2 साल का होता है, उसके बाद दोस्तों आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं और एमएससी कंप्लीट करने के बाद फिर दोस्तों पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में दोस्तों आपको करीब 8 से 9 साल का समय लग सकता है, जो कि एक लंबा समय है। अगर आप इतने समय तक पेशेंस रख सकते हैं दोस्तों, तो आप इस रास्ते को चूज़ कर सकते हैं और पीएचडी कंप्लीट करके भी दोस्तों आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। वहीं बात करें दोस्तों हमारे अगले ऑप्शन की, तो वो दोस्तों उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पढ़ने से जी नहीं चुराते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई करके अपने लिए रास्ते बना सकते हैं तो आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना चाहिए और फिर एमबीबीएस, बीएएमएस, बीडीएस जैसे प्रोग्राम में दोस्तों सीट के लिए ट्राई करना चाहिए। इंडिया में कई सारे नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोस्तों एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जिनमें आप शामिल होकर दोस्तों इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर दोस्तों हम कुछ कॉमन नेशनल और स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करें दोस्तों, तो इनमें सबसे पहले नाम आता है नीट का, जो कि नेशनल लेवल पर होता है। उसके अलावा दोस्तों एम्स एक नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। जिपमर दोस्तों हमें एग्ज़ाम देखने को मिलता है। MGIMS वर्धा की ओर से दोस्तों नेशनल लेवल एग्ज़ाम देखने को मिलता है। MUOET मणिपाल नेशनल लेवल होता है दोस्तों, ये भी CMC लुधियाना की ओर से हमें एग्ज़ाम देखने को मिलता है। CMC वेल्लोर दोस्तों नेशनल लेवल पर होता है। उसके अलावा GGS IPU सेट दिल्ली की ओर से दोस्तों नेशनल लेवल एग्ज़ाम देखने को मिलता है। कुछ स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स की बात करें तो जैसे दोस्तों असम CEE जो कि MBBS के लिए होता है, स्टेट लेवल होता है दोस्तों। EAM CET दोस्तों AP आंध्र प्रदेश में होता है, MBBS के लिए ये भी स्टेट लेवल पर होता है। गोवा सेट एग्ज़ाम होता है दोस्तों स्टेट लेवल पर। गुजरात की ओर से दोस्तों हमें स्टेट लेवल एग्ज़ाम देखने को मिलता है जिसका नाम है ACP MEC। JK CET दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के उन कैंडिडेट्स के लिए होता है, वो MBBS में दोस्तों यहाँ पर एक हमें स्टेट लेवल एग्ज़ाम देखने को मिलता है। कर्नाटका देखने को मिलता है दोस्तों, कर्नाटका MBBS। KEAM केरला देखने को मिलता है। MSCET तो दोस्तों आप देख सकते हैं यूपी में जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों होता है CPMT स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे कई सारे दोस्तों स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट और नेशनल लेवल पर दोस्तों जैसा हमने बताया, तो ऐसे कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर दोस्तों वो क्राइटेरिया मैच करता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपना एक क्राइटेरिया होता है, एक एज लिमिट होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं दोस्तों फिर आप इन एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं, इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के बाद में आप बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं।
इस तरह दोस्तों आपको 5 से 6 साल का समय लग सकता है इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इस तरह दोस्तों आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आप डॉक्टर बनना क्यों चाहते हैं। तो आप में से कुछ ज़रूर कहेंगे कि दोस्तों डॉक्टर की एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है, सैलरी अच्छी होती है, उनकी एक इमेज होती है सोसाइटी में, उनका एक रुतबा होता है, राइट। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ऐसा ही होता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, आपका डॉक्टर बनने का पर्पज़ क्या है। अगर आप अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको इतने लंबे प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बनना ही डॉक्टर चाहते हैं तो फिर आपको दोस्तों इन प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक जीएनएम है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, पोस्ट नहीं बढ़ रही है, तब क्या करें। तो अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग दोस्तों अपना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ एमएससी भी कर लेते हैं, तो दोस्तों तब भी आपकी सैलरी ईजिली 30,000 से 50,000 के बीच में हो सकती है। इंडिया के दोस्तों किसी भी शहर से आप बिलोंग करते हो, वहाँ पर दोस्तों आप इतनी सैलरी ईजिली ग्रैब कर सकते हैं, बिटवीन 30,000 टू 50,000 पर मंथ। वहीं दोस्तों अगर आप इंडिया के बाहर चले जाएं तो फिर पूछे ही मत, आपकी सैलरी और ज़्यादा वहाँ पर बढ़ जाएगी। वैसे दोस्तों अगर आप में से कोई भी इंडिया के बाहर नर्स की जॉब करना चाहता है तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो इस टॉपिक पर बना रखा है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक पर। मान लीजिए जीएनएम के तौर पर दोस्तों अभी आपकी करेंट सैलरी है 15,000 रुपीज़। हम एक एवरेज अमाउंट लेके चल रहे हैं दोस्तों, 15,000 आपका सैलरी है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। अब आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया 2 साल में, जॉब के साथ में या जॉब को आपने छोड़ भी दिया है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए आपने जॉब के साथ में कंप्लीट कर लिया है, तो दोस्तों यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी में हाइक आएगा ही आएगा। और क्या हाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो करीब करीब दोस्तों 50 से 70% के बीच में यहाँ पर आप हाइक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्किलफुल हैं तो ये हाइक 100% भी हो सकता है। इसके बाद अब मान लीजिए अगर आप 2 साल का एमएससी प्रोग्राम भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी सैलरी में कितना हाइक आएगा। तो आपकी सैलरी में अगेन 50 to 70% हाइक आप मान कर चलिए। तो मान लीजिए दोस्तों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद आपकी सैलरी हो गई समवेयर 25,000 रुपीज़। ठीक है, 15,000 आपका सैलरी था, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद हम मान के चलते हैं 25,000। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है कि हम एक एवरेज सैलरी लेकर चलते हैं। अब इसमें 50 से 70% का हाइक कितना हुआ वो दोस्तों, तो लगभग ये हो जाएगा आपका 35 से 45,000 के बीच में। यानी कि नेक्स्ट 4 ईयर में दोस्तों जीएनएम के बाद आपकी सैलरी 35 से 45 के बीच में हो सकती है, अगर आप अपना एमएससी कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप एमएससी के बाद 4 साल और लगाने को तैयार हैं तो आप दोस्तों पीएचडी कंप्लीट होने तक आपकी सैलरी यहाँ पर 80,000 से 1.5 लाख के बीच में हो सकती है। ठीक है, हम एक दोस्तों एवरेज अमाउंट लेकर चल रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके नॉलेज पर, आपके स्किल सेट पर। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अगर आप डॉक्टर ही बनना चाहते हैं तो आप सीधे तौर पर स्टेट या नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर दोस्तों एमबीबीएस, बीएएमएस, बीडीएमएस या बीएचएमएस जैसे प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। फिर बाद में दोस्तों आप अपनी 4 से 5 साल की ग्रेजुएशन डिग्री को कंप्लीट करके भी दोस्तों आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक वीडियो था कि आप अगर जीएनएम के बाद डॉक्टर बनना चाहते हैं या आगे करियर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास हैं और कितनी सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो एक वीडियो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों और जुड़े हमारे चैनल के साथ ऐसे ही और भी वीडियोज़ को पाने के लिए। वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।